सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज धीरे 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 रुक्मणी 17 वर्ष की हो जाती है। अब रुक्मणी की मैया ने आवाज लगाई, ओ बिटिया रुक्मणी, रुक्मणी हमें तो जा लग रही है हमारी पार्टी में जो चरस खाए खाए बैठे हैं, जने भांग पी पी के बैठे हैं। रुक्मणी अंदर से आवाज आती है, हाँ मैया खाना खा रही हैं आज। इधर आओ, क्या कर रही हो? रुक्मणी कहने लगी, मैया मैं अपने गुड्ढा को सजा रही हूँ। रुक्मणी के मैया के दिमाग में हथौड़ा लगा कि हमारी बिटिया रुक्मणी गुड्ढा के योग्य हो चुकी है, क्यों ना अपनी बिटिया की शादियों की तैयारियां करूं। हाय बांदी को बुलाई लो सही दो भैया। और जौन बांदी को बुलायो है, एकदम से बांदी बुलाई और कहने लगी, बांदी चली जा, मैं पिया को बुला करके ले आ मेरे नौजवान साथियों। हाय धीरे धीरे बांदी चलने लगी। कैसे जा रही है? अरे धीरे धीरे गोरी चले भाई दद भमर कलन पे, पामरे दद चंपक लेनो पे। धीरे 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 ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है? धीरे 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 धीरे, अरे धीरे धीरे गोरी जाती है जतु चलत मधुरिया, चाल रे जतु चलत मधुरिया। धीरे धीरे गोरी जाती है जकी धुतिया दबी रही, पाम से जकी धुतिया दबी रही, पाम से जया धुतिया दबी रही। अरे गुरुआधार जी आई जाइयो, निकट ज्ञान बचाइयो, आकर के जय ज्ञान बचाइयो, आकर के राम ज्ञान बचाइयो। अब रुक्मणी तो अपने घर में डोल रही है। हाय तो लेकर कागा सर के ऊपर से उड़ गया। तो रुक्मणी कहा बोली, कागा सब तन खाइए, मेरो चुन चुन खाइए मांस, तुई नैना मत खाइए मोए श्याम मिलन की। रुक्मिणी भाजत डोलत ये सुखदेव बताई रे, का करके सुखदेव बताई रे। एकदम से बांधी हाय राजा भीष्म के पास में पहुंच गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज महलों में महारानी साहिबा ने आपको बुलवाया है। राजा भीष्म कहने लगे, अभी अभी तो मैं महलों से आया था, लेकिन इतनी जल्दी बुलाने का कौन सा कारण है? मेरे प्यारे भक्तों,
और ये ज्यादा कर दिया। वकील साहब की बुआ जी आई हैं, ये हमारे समस्त कलाकारों के लिए ये 50-50 मुद्राओं से सम्मानित करती हैं। बुआ जी के चरणों में हाथ जोड़ के चरण वंदना करता हूं, भगवान इन्हें सर्वदा सुखी रखे। मेरे भाइयों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, आज राजा भीष्मक अपने दरबार को बर्खास्त करने के बाद में नौजवान साथियों अपने महलों के लिए प्रस्थान करते हैं। हाय हाय, जो अपने सैया को रानी ने आता हुआ देखा, एकदम से उठ बैठी। आपत बलम निहार उठी जब नारी का पलंग नबाओ। अपने सैया को आता हुआ देखा है, आहा, ले पंखा ढोरत प्यार रे के परम तो सुख पाओ। जो अपने सैया को आता हुआ देखा, एकदम से उठ बैठे, पलिंगा नबाई दे, हाथ तापे अपन सैया को बिठाए ले। ऐसा ही नहीं, दो कर जोड़े हाथ रानी कह बात, बचन फरमायो बचन फरमायो। दो कर जोड़े हाथ रानी कह बात, बचन फरमायो बचन फरमायो। ऐसो दुख का पड़ियो तो बदन को मिलायो, ऐसो दुख कौन पड़ियो बदन को मिलायो। अरे रूप देख के यदु सैया को ठाकुरानी को चढ़ो बुखार। हाथ जोड़ के बोलन लागी, परम स्नेही पिया हमारी। अब कौन मुसीबत सजना पड़ी, मोइने का जल्दी दियो बता। अब होने हार सो हुई के रहिए, जो विधना ने लिखी बना। एकदम से राजा भीष्मक हाय जैसे ही अपने महलों में आते हैं, महारानी साहिबा ने हाय पलंग नबाई दे और तापे अपने सैया को बिठाए ले। राजा भीष्मक कहने लगे, ये प्राण प्रिय, अरे अभी अभी तो मैं महलों से निकल करके दरबार में गया, आज इतनी जल्दी बुलाने का कौन सा कारण है। सो ये एकदम से राजा भीष्मक की धर्म पत्नी कहा, बोली सईदेव भैया, मेरी बिटिया सियानी हुई गई है भोले बाल माँ। मेरी बिटिया सियानी हुई गई है भोले बाल माँ। मेरी सुंदर घर पर मेरो जिया दैया दमाद को प्यासो, बुढ़ापे में मत कैसी हुई गई है भोले बाल माँ। मेरी बिटिया सियानी हुई गई है भोले
कंठ तलाशो। पिया मेरी बिटिया सयानी हो चुकी है, अपनी रुक्मणी, हाँ हाँ रुक्मणी की बात कर रही हूँ मैं। बहुत सुंदर सा घर देखो, और दूल्हा तो इतना सुंदर होना चाहिए, बिल्कुल सोने जैसा। हाँ हाँ, जो इतने शब्द सुने राजा भीष्मक ने, हाय हाय, एकदम से कहने लगे तुमने मेरे दिमाग के ताले ही खोल दिए मेरी रानी। और क्या बोले लोगों, सुंदर घर पर मेरे पिया तलाशो, सुंदर घर पर, सुंदर घर पर, सुंदर घर पर मेरे पिया रे तलाशो। मेरो जिया दैया दमाद को प्यासो, बुढ़ापे में मति खुई गई है भोले बाल माँ मेरी, पिया श्यामी हुई गई है भोले साजना मेरी। एकदम से राजा भीष्मक की पत्नी ने अपने सैया को पलंग नबाई दे हो, हाथ पे सैया को बिठाए ले हो, और हाथ जोड़ के कान लगी है, महाराज मेरी बिटिया रुक्मणी यौवन की डहली पर कदम रख चुकी है, विवाह करना है मुझे। मेरे नौजवान साथियों, सोई राजा भीष्मक ठहाका मार के हंसने लगे। अरे प्राण प्रिय, तुमने तो वास्तव में मेरे दिमाग के ताले ही खोल दिए। मेरा बेटा रुकुम कहाँ है? बुलाओ जल्दी से मेरे प्यारे भक्तों। अब रुकुम के लिए बुलाया गया। राजा भीष्मक का सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है रुकुम, और रुकुम को जब बुलाया तो रुकुम कान लगोए, पिताजी आपने मुझे कैसा याद किया? तो राजा भीष्मक अपने बड़े ज्येष्ठ पुत्र से क्या कहने लगे लोगों, अरे तब कहने लगो रे सत्यवादी, करनी है रुक्मिणी बिटिया की शादी। अरे कोई सुंदर सी ढूंढ लियो गादी, अरे गादी रे हाय गादी। अरे तब कहने लगो सत्यवादी, एकदम से राजा भीष्मक कहने लगे, बेटा तुम्हें नहीं पता हमारी बिटिया रुक्मणी यौवन की डहली पर कदम रख चुकी है। कोई सुंदर सा लड़का देखो, मैं अपनी बिटिया का विवाह करना चाहता हूँ। मैं अपनी लड़की के हाथ पीले करूंगा, मेरा दामाद मेरे घर आएगा, मुझे कितना सुंदर लगेगा। रुकुम कहने लगा है, पिताजी अरे आपने मुझसे आज कहा है बहन के लिए लड़का ढूंढने को, मैं तो 2-3 वर्ष पहले से लड़का नजर में देख रहा हूं, लेकिन मेरी बहन के तेज के लिए कोई लड़का बर्दाश्त ही नहीं करता। एकदम से राजा भीष्मक कहने लगे, नहीं बेटा, अगर परमपिता परमात्मा ने मेरी लड़की को जब पृथ्वी लोक में भेजा है तो कोई ना कोई बेटा भगवान ने अवश्य मेरी लड़की को भेजा होगा, और तुम ध्यान से ढूंढो। रुकुम कहने लगा, पिताजी मैं देख रहा हूँ, घर मिल जाता है तो वर नहीं मिलता, और वर मिल जाता है तो घर नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकुम मौन हो जाता है, और मौन होने के बाद एकदम से कहने लगा, हाँ पिताजी एक लड़का है मेरी नजर में।
एकदम से राजा भीष्म कहने लगे कौन है वो, कहाँ का रहने वाला है और उसका कारोबार क्या है, कौन जात का है, देखने में कैसा लगता है, मुझे जल्दी से बताओ मेरे लाल। सोई एकदम से रुकुम क्या बोला अपने पिताजी से, और सुन बबुला के पेनौरे रुकुम समझावे। सुन बबुला के पेन रुकुम समझा दे, सब राजन में शिषपाल रे। लोगों इसके साले का नाम था शिषपाल, रुकुम के साले का नाम था शिषपाल। और ये डोली जी शंकर नगला से शास्त्री मंडल व कलश वाली कन्याओं के लिए व यज्ञपति परीक्षित महाराज और संत भगवान इन सभी का ये स्वागत करना चाहती हैं, तो कोई बात नहीं, इनके लिए 2 मिनट जरूर दिए जाएंगे। सुने बबुला के पेन रुकुम समझावे, सब राजन में शिषपाल रे, नजर मेरी आवे। मेरे बबुल करूंगो मैं वहां पर शादी, फिक्र तो देव निकाल के बाकी बड़ी सी है गाजी। बबुला करो फिक्रिया दूर के दूल्हा सालो बनी आइए, बबुला करो फिक्रिया दूर के दूल्हा सालो बनी आइए, बबुला करो फिक्रिया दूर के दूल्हा। सालो बनी आवे मेरे भैया, सालो बने आइए भैया, सालो। हाँ हाँ भेजो भेजो। बबुला करो फिक्रिया दूर के भैया। मेरे भगवत प्रेमियों, आप लोग कम से कम तालियां तो बजा ही दिया करो। कोई इतने मन से सम्मान कर रहा है और आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे मानो गंगा मैया को सैलाब आई गो हो। हैं? देखो वकील साहब ने कितना बड़ा अनुष्ठान रचवाया है, जिस पंडाल को लगवाया है हमारा और आपका सत्संग हो रहा है।